की तैयारी पूरे जोश में। हर आदमी अपने अपने काम में व्यस्त है, काम बटा हुआ, हर आदमी का स्पेसिफिक टारगेट। बच्चा सब चलने के लिए तैयार? ये आलम है भीड़ का छठ पे। पिछले साल कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन इस बार थोड़ी क्या लगभग नहीं के बराबर है। तो लोगों का काफ़ी हुजूम है यहाँ पे। ये तिलैया नदी है और आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। नब्बे पता है ये तो है। बनवासी नहीं राहुल लेके छोटा लेके जो
सुबह के 5 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे छठ में लोग रोड पे निकल आते हैं। हम लोग भी गांव में उठ के और घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरी टीम आगे आगे जा रही है। आप देख रहे होंगे ये बच्चों की टीम है और मुझे इनको छोड़ना है घाट तक। उसके बाद शायद एक बार और आना हो और उसके बाद फिर बड़े लोगों को लेके जाना पड़े। कुहासा बहुत ज़्यादा है, ठंड का मौसम है, इसलिए वो इस विंड स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और हम लोग चल पड़े हैं नदी किनारे, तिलैया नदी है घाट पर। तो बच्चों बोलो हैप्पी छठ पूजा, छठ मैया की जय। और कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत मुश्किल से गाड़ी चलाना हो पा रहा है क्योंकि विजिबिलिटी कम है, कुहासा बहुत ज़्यादा है। गांव में ठंड बहुत होती है। कुछ दिख ही नहीं रहा। ठंड काफ़ी है, लेकिन जब आस्था हो तो फिर ठंड और मौसम पीछे छूट जाती है और आस्था आगे निकल जाता है। आस्था में देखा गया है कि लोग काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर शरीक होते हैं। मौसम और परिस्थिति दोनों पीछे रह जाती है या बौना पड़ जाती है और आस्था आगे निकल जाता है। और छठ से बड़ा आस्था आज के दिनांक में कोई नहीं। हम शिरगल्ला बाजार से पार कर रहे हैं। और जहाँ तहाँ आप देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ रुकी हुई है, लोग उस पर सवार हो रहे हैं और ये सारे लोग घाट के किनारे जाएंगे छठ पर्व मनाने। तैयार लोग सज धज कर नहा पीच कर। और शाम की अर्घ और सुबह की अर्घ दो अर्घ होती है, जिसमें शाम में भी लोग जाते हैं, लेकिन ये सुबह में ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। वो जल ढारते हैं, दूध ढारते हैं, तो जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होती है, इसलिए लोग नहा के भी जाते हैं। और शाम में थोड़ा कैजुअल रहते हैं कि चलो उसमें जो छठ कर रही होती है महिला या पुरुष कर रहे होते हैं वही होते हैं पार्टिसिपेशन में, वही जो सूप और दौरा होता है उसे लेकर खड़ा होते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो उसमें सब लोग जल ढारते हैं, दूध ढारते हैं, इसलिए सुबह का ज़्यादा थोड़ा भीड़ भी ज़्यादा होता है और रश भी ज़्यादा होता है, लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। और हम ठंडी हवा को भेदते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे एक राउंड और आना है कुछ बड़े लोगों को लेने के लिए। और ये देखिए बाजार की जाम और धूल उड़ाते गाड़ियां चल पड़ी है घाट की ओर। इस रोड से आप जिधर भी जाएंगे उधर ही आपको एक नदी मिलेगी, लेकिन जिस ओर हम लोग मुड़ रहे हैं उस ओर जो नदी है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और नज़दीक भी है। हालांकि आप उधर भी जाएंगे तो आपको नदी मिलेगी, वहाँ उसमें भी पानी आपको है, वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में छठ होता है। तो ये मेरे इलाके की खासियत है कि दोनों तरफ इसकी नदी है, लेकिन थोड़ा दूर है, उसको एकदम गांव के किनारे नहीं कहा जा सकता, इसीलिए हम लोग गाड़ियों से घाट तक जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि छठ मनाने के लिए आपको घाट तक जाने के लिए गाड़ियों का ही सहारा लेना पड़ेगा। गांव में भी जहाँ जहाँ जलाशय है, जैसे कुआं है या कहीं कहीं वाटर पंप है, कुछ लोग छत पे भी, तो अब थोड़ा सा छठ मनाने का तरीका भी अलग हो गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग नदी किनारे ही जाए, गांव में भी जहाँ जलाशय का स्रोत है, जहाँ कुआं है, तालाब है, लेकिन एक नदी के किनारे जब आप जाते हैं तो उसका जो
ऑरा और उसकी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो अलग होती है, इसलिए प्रेफर करते हैं लोग। लेकिन जिनके पास संसाधन का अभाव है या किसी कारणवश वो नहीं जाना चाहते इतना दूर, इतना रश में, भीड़ भाड़ में, क्योंकि आप बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, तो अपने गांव में भी आराम से मनाते हैं। गांव का जो जलाशय है, पानी का स्रोत है जहाँ पे, तो ये छठ से जुड़ा है। और आप जैसे जैसे थोड़ी अभी सुबह होगी, ये रोड पे जो हलचल है वो बढ़ते जाएगी, लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और सारे आइसक्रीम हाँ, और जूस, हाँ, और जूस पीते हैं, ऑरेंज जूस। और अभी क्या क्या प्रोग्राम है तुम लोग का? अभी चाउमीन है, बस इतना भी कुछ है। चाउमीन हाँ, पटाखे उठाके लिए हो तुम लोग साथ में? और लैंप भी। कौन सा पटाखा हम है? लोग बिजली बम लिए, स्काई लैंप है, फिर बिजली बिजली बम और लाइट खींच इधर थोड़ा सा अगर। और ये अभी सुबह सुबह का समय है, बहुत क्लियर आपको नहीं लग रही, लेकिन आप देख सकते हैं कितने सारे लोग पहले पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और लोगों के आने का सिलसिला अभी थमा नहीं है, वो आ ही रहा है। और लोगों की हंसते हुए चेहरे, खूबसूरत चेहरे, सज सवर के आए हुए चेहरे आपको दिख रहे हैं। ये माँ छठ का आशीर्वाद है, लोगों में एक अलग लाश ताजगी, ना सिर्फ ताजगी बल्कि कुछ पाने की चाहत, आशीर्वाद और एक जोश।
तो ये होता है गाड़ी का सीन जब आप छठ के बाद घाट से लौटते हैं। ये गड्ढा के अंदर चला गया। ये लकड़ी जाने वाली है। देखिए, अच्छा देखिए किसका फ्लावर कितनी दूर तक गया। तो मैं अपना एक फ्लावर डाल रही हूँ। देखो मेरे सबसे दूर गया। मेरा तुमसे भी दूर गया। ये हमारे गांव का सार्वजनिक जगह है जिसे टाड़ कहा जाता है। इसका प्रयोग सार्वजनिक रूप से होता है जहाँ मवेशियाँ जो हैं वो चरते मतलब घास खाते हैं। साथ ही कई तरह के आयोजन यहाँ होता है, कुश्ती होता है, दंगल होता है। उसके बाद फिर कोई भी सार्वजनिक आयोजन के लिए, सभा के लिए। पर इस तरह के जो वाक्य हैं बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर मवेशियों को चराने के लिए ही होता है, या बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और हम लोग भी आज टाड़ पर गाड़ी ड्राइविंग टेस्ट होने आया है। यहाँ पे एक श्री नाम का बच्चा और एक यहाँ पे अनिकेत भैया है। कई सारे बैल का समूह। अरे वाह, ये तो डब गया इधर गाड़ी। अब किसका नंबर आया? मेरी बारी तुम्हारी हो चुकी है। नब्बे एकदम उठा के मार दी है ना नब्बे। तो क्या एकदम प्यार से मार दी। देखो दान। हट जा पानी में। हमको भी लगा।